सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। बस सर अभी सर शायद से क्लास खत्म करवाई है, मैंने कहा सर सलमान वेट कर रहे होंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। जस्ट अभी उधर से फिनिश हुई है सर। अच्छा, मेरी भी क्लास चल रही सर अभी आप अगर क्लास चला रहे हैं उधर आपकी दूसरी खत्म नहीं हो नहीं, गई है या? हो गई है खत्म, हो अच्छा, गई है खत्म। ठीक हो गया सर। कोई नहीं, हम वेट कर लेते हैं। अगर शाहिद साहब की क्लास चल रही है या वो इफ ही नीड्स टाइम तो कोई मसला नहीं है। नहीं सर, खत्म हो गया। मैंने पहले बताया था कि सर 4 बजे सर सलमान शुरू कर देते हैं। वो अच्छा फिर पढ़ा रहे थे तो मैंने बीच में मुनासिब नहीं समझा टोकना के, क्योंकि पहले बताया था मैंने कहा उसके ज़हन हाँ, में होगा। क्योंकि और फिर इंस्ट्रक्टर को बीच में सर बताया जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो सर वो वैसे भी मेरे भी उस्ताद हैं, तो वो अगर मेरा टाइम भी लेना चाहते हैं तो हम तो नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा आज, क्योंकि उसामा नहीं था, कि कहते हैं मई साहब वो, मैंने कहा सर वो सर सलमान की 4 बजे क्लास शुरू हो जाती है। कहते हैं अच्छा ठीक है। वो फिर 10 एक मिनट गुजर गए तो कहते हैं यार वो ज्यादा हो गया। मैं सर कोई मसला नहीं, बता देते हैं। शाहिद साहब के लिए तो जान हाजिर है। मेरे उस्ताद हैं। 10 मिनट या सर 15 मिनट क्या बात है। बहुत कुछ सीखा मैंने वो इनसे। सर तो उस्ताद हमेशा फिर उस्ताद रहता है, वो तो सारी जिंदगी। बस सर जब कोई भी, इवन फौज में हमारे हमसे जूनियर लोग भी उस्ताद होते हैं, कुछ जी जगहों जी। पे ऐसी चीजें होती हैं। बस अल्लाह ताला उस्ताद को एक खास चीज वदीयत कर देता है जब वो उस्ताद बनता है तो वो कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से भी उसको मिलती हैं। जी जी। मतलब अल्लाह का एक करम होता है जब कोई इंस्ट्रक्शन पे होता है, तो ये क्योंकि एक नबियों पैगंबरों का पेशा है सर, ये उस्तादी हाँ, कोई छोटी चीज है नहीं। उन लोगों लेकिन के वो साथ। उस मकाम पे जी सर हाँ पहुंचना एक बड़ी बात है। हाँ जी, उन लोगों के साथ निस्बत होना एक बहुत बड़ी बात सर सिर्फ मतलब ठप्पे ही लग जाना सर बड़ी बात है। है। जी जी। अच्छा, तो ये बाकी लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, इनका हम वेट करें या क्या करें? जैसे आप लोग ये आईफोन ऑन सर बस अटेंडेंस इतनी ही है, कोई 8-10 लोग थे। कर्नल असगर की आज को ऑफिशियल ड्यूटी है। हाँ हाँ। बाबर क्वारंटीन हुआ हुआ है, मेजर अब्दुल कादिर ने बताया वो को 2 हफ्ते से। कर्नल असगर आज कमिटेड है सर, बाकी लोग हाजिर हैं सर, आ रहे हैं आगे। अच्छा, नहीं बाबर क्वारंटीन क्यों है? सर ये लीव पे गया हुआ था, तो जिस डिपार्टमेंट में है ओजीडीसी में, इससे मेरे ख्याल मेजर कादिर को ही बताया, वो ज्यादा डिटेल बताएंगे। इन्होंने बताया कि वो उनको क्वारंटीन किया हुआ और वहां पे मोबाइल की एक्सेस भी नहीं है उनको। अच्छा, कादिर साहब, ये क्या आप खतरनाक खतरनाक किस्म की खबरें बताई जा रहे हैं? मेजर साहब हैं तो सही, इनको चले। हाँ जी। सर मैं इधर ही वो बेटी मेरे बिल्कुल पास आ गई थी सर, इसलिए मैंने तो बाइक ऑफ खैर कर है दी सर, थी। ये तो वो क्या कहते हैं कि ये सिचुएशन तो मेरे घर में भी जारी रहती है। अब घर में है तो फिर ये तो होगा ना। सर जी ऐसे सर, नहीं हालांकि सर। मैं अगले दिन वो बीच में, सॉरी टू कट यू, मैं कह रहा था कि शादीशुदा लोगों को जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, ये एग्जाम्पलरी नंबरों से पास कर देना चाहिए। वो देखे ना सर, मतलब एक बंदा जो प्रैक्टिकल मैनेजमेंट कर रहा है, घर भी कर रहा है, बच्चे भी इन दिनों में, और वो अब पढ़ भी रहा है, तो वो तो एचआरएम में मतलब उसने तसव्वुफ की हदों को छू लिया ना, एचआरएम की सर ये एक्सीलेंस टच कर ली। देखिए देखिए, आप तो जिहाद आप तो कर ही रहे हैं, हम लोग भी आजकल जिहाद कर रहे हैं कि कि हमारे मेरे भी बच्चे वो बीच में इसी तरह एक दिन वो एयर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ। तो अब उनकी फैकल्टी की आपस में मीटिंग हुई हुई, उन्होंने कोई ट्रेनिंग सेशन सा जो है वो उन्होंने रखा हुआ था। तो अब मेरा उस दिन पता नहीं लैपटॉप के साथ, अब आई डोंट रिमेम्बर कि क्या मसला था, कुछ कोई मसला था। मैंने अपने मोबाइल पे पहली दफा जूम जो है वो मैंने इंस्टॉल किया था, तो मैं यूज कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मैं अपनी तरफ से माइक बंद किए बैठा था। अब वो मेरी बेटी आई मेरे पास, और बेटी जो है वो मुझे अपनी पूरी स्टोरियां सुना रही है और कहानी चल रही है, और वो शोर कर रही है, भाई ने उसको तंग किया था। तो थोड़ी देर बाद मुझे आवाज आई, सुलेमान साहब अपना माइक बंद कर लें। तो सर तो अब वो मुझे उस वक्त हुआ कि यार ये तो मैं तो अपनी तरफ से बंद करके बैठा हुआ था, तो ये क्या उसने तो पूरी स्टोरी मेरा ख्याल है मेरे साथ साथ बाकी सबने भी सुनी होगी।
तो अब्दुल कादिर साहब ये एक नॉर्मल बात है, यानी सर हाँ, तो इन नन्हे मुजाहिदों को आने दिया करें। बिल्कुल सही है तो बाबर को क्या हुआ है? सर। बाबर बेसिकली छुट्टी से वापस आया सर, तो मेरी उससे फोन पे बात हुई थी। वो ये बता रहा था कि ऑफिस की तरफ से उनको ना सर उनके लिए अलग से क्वारंटीन में लाया हुआ है जो छुट्टी से वापस आए, क्योंकि ये हाँ उस वक्त छुट्टी पे चला गया था जब ये कोरोना से कुछ अर्सा पहले जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था सर। हाँ। तो अच्छा। जब ये यानी सर इसको वापस बुलाया तो उस वक्त इसको फिर ऑफिस में कर दिया सर कि आप ऑफिस की तरफ से कि इसको क्वारंटीन में आप चले जाओ हाँ। और फिर 14 डेज गुजारने के बाद आओ सर। तो वो भी सर लकीली जिस एरिया में है वहाँ पे जैमर्स लगे हुए हैं सर, तो उसकी वजह से उसके नेट नहीं चल पाता। अच्छा, चले बस, बाकी तो ठीक है ना, यानी तबीयत शबीयत तो ठीक थी ना उसकी? सर अल्हम्दुलिल्लाह वो यानी एज पर एसओपी के जो छुट्टी से वापस आएगा वो क्वारंटीन होगा, इस वजह से वो भी होगा। चलें चलें, नाइस टू हियर के एसओपीज हमारे यहाँ पे फॉलो भी किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो चलें किए जा रहे हैं ना, सर वरना तो जो हालात हैं वो गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से लोगों की भलाई का ख्याल करते हुए उन्होंने लॉकडाउन जो है वो रिलैक्स किया, और लोगों ने गवर्नमेंट की उस नरमी का वो क्या कहते हैं कि लंबा डाल के, और वो उन्होंने उसकी भेंटी लगा रहे हैं वो कि बंदा ये खुद भी परेशान हो गए होंगे कि यार पता नहीं हमने क्या कर दिया। तो अल्लाह रहम करे हम लोगों के ऊपर। चलें, नाइस टू हेयर के कहीं पे एसओपीज वगैरह जो है वो फॉलो भी हो रहे हैं और होने चाहिए। एहतियात बंदे को करनी चाहिए, बाकी तो अल्लाह के हाथ में, लगनी होगी तो लग जाएगी। लेकिन आप पहले एहतियाती तदाबीर सारी पूरी करें, और उसके बावजूद भी अगर लग जाती है तो अल्लाह की मर्जी है। जो बीमारी लिखी हुई है, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से ही है और सेहत भी अल्लाह की तरफ से ही है, लेकिन बिल्कुल ही गफलत जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, मैं तो वो वीडियोस और वही देख रहा हूँ। जब से शुरू हुआ है तो घर में कैद ही हैं बहुत बीच में कोई बस जरूरत पड़ जाए तो बंदा चले बाहर निकल जाता है। आप लोगों का तो यह मजबूरी है, आप लोगों ने तो जाना होता है। हमारा तो क्योंकि काम भी घर से ही है तो बाहर निकलने की तो फिर कोई वजह वैसे भी रहती नहीं है। तो अल्लाह रहम करे, पता नहीं कब ये जाके तो सारी सिचुएशन ठीक होगी। वो WHO का कल मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि इट माइट नेवर गो अवे, और वी माइट हैव टू live this condition our entire lives or considerable amount of time। अब देखें क्या बनता। ये सर आईफोन कौन है? मुझे इरफान का मैसेज आया कि सर ये मेजर शहबाज है सर। अच्छा, मेजर शहबाज है सर आईफोन में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया जी। सर मुझे इरफान का मैसेज आया था सर, उनको परमिशन दे दें। नहीं, इरफान साहब ने ज्वाइन किया हुआ है सर, उनका अभी ग्रुप में मैसेज आया था। मैं भी फिर इरफान साहब को मैं इरफान साहब को मैं ज्वाइन कर लिए। इरफान साहब सर मैं बोल रहा हूँ। बस ठीक है, ठीक है। मुझे ऐसा मर्द चाहिए जो बिल्कुल जहाज जैसा हो, मुझे बिठाए और अच्छा ठीक। अच्छा जी, तो काम स्टार्ट करते हैं मेरा ख्याल है। ये से स्टार्ट करते हैं अभी। बॉन्ड वैल्यूएशन, काफी लोग आगे मैक्सिमम। जी, बॉन्ड वैल्यूएशन जो है वो ननगैसर कंपनी है, 7-3 की मैं बात कर रहा हूँ। ननगैसर कॉर्पोरेशन आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स हैव a $1,000 par value, 9% सेमी एनुअल कूपन, और सेमी एनुअल कूपन पहले वाला जो हमने किया था वो एनुअल कूपन था, ये सेमी एनुअल कूपन है। 8 years to maturity and a
and an 8.5 yield to maturity. What is the bonds price? तो अब क्योंकि कूपन जो है वो सेमी एनुअल है, साल में इंटरेस्ट 2 दफा मिलेगा, तो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये बात जो है वो डिस्कस कर रखी है। अगर सेमी एनुअली हो तो फिर सिचुएशन जो है वो क्या हुआ करती है। सेमी एनुअल के केस में हम लोग यानी करते ये हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा यानी हो जाता है माइनस, और सॉरी इंटरेस्ट रेट जो है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, और इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, और n जो होगा वो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि अब नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं वो हमारे बढ़ गए हैं। पहले वो 1 था, अब जो है वो साल में 2 दफा इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ पीरियड्स डबल हो जाएंगे। तो 8 years टू मैच्योरिटी है, अगर 8 years टू मैच्योरिटी है, (7-3) अगर 8 years टू मैच्योरिटी है, पहली बात तो ये हम देख लेते हैं कि जी पार वैल्यू इज 1000। सेकंड जो है वो सेमी एनुअल कूपन है, तो आय जो होगा वो 9% डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास 4.5% हो जाएगा। और तीसरी चीज जो हमारे पास है वो है नंबर ऑफ पीरियड्स, जो कि हैं 8, तो 8 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 16 पीरियड्स हो जाएंगे। कूपन की जो अमाउंट है अमाउंट ऑफ कूपन वो भी ऑब्वियसली एडजस्ट हो जाएगी, और पहले वो 90 रुपीज थी पूरे साल में, तो अब जो है वो 45 रुपीज हो जाएगी फॉर 6 months। ये जब 4.5% मल्टीप्लाई होगा 1000 से, तो 45 रुपीज की अमाउंट आ जाएगी एनुअल कूपन की भी। YTM जो है, जो हमारे पास डिस्काउंट रेट है, इसको हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। इसको हम YTM को डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं, इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जा सकता है। और हमने इसके बारे में बात की थी पहले जो अगर इन्वेस्टर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे और वो उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करके रख ले, उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करके रख ले, तो जितना वो प्रॉफिट यील्ड टू मैच्योरिटी, जितना प्रॉफिट जो है वो, जितना प्रॉफिट वो कमा सकता है या उसको कमाना चाहिए, जितना प्रॉफिट उसको कमाना चाहिए, उसको हम यील्ड टू मैच्योरिटी या YTM कहते हैं। अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट करनी है, तो वैल्यू कैलकुलेट करते हुए YTM है हमारे पास 8.5%, और ऑब्वियसली दिस 8.5% वुड गेट रिड्यूस टू 4.25%, क्योंकि कूपन जो है वो सेमी एनुअली है, तो ये भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा। सर ये अमाउंट ऑफ कूपन कैसे आई है 45? ये जब हमने 1000 को, जो कि पार वैल्यू है, इतना हमने उधार लिया हुआ है, उस उधार के ऊपर इतना हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जो कि 4.5% है,
तो जब हमने 1000 को 4.5% से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास $45 की अमाउंट आ गई। यस सर। ठीक है। अच्छा, यस सर। अब हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड हमें दो तरह की वैल्यूज जो है वो हमें पे करता है। बॉन्ड की जब हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो दैट बॉन्ड्स वैल्यू is equal to the present value of future interest payments plus the present value of par amount जो कि रिसीव करेंगे हम मैच्योरिटी डेट पे। par amount received at maturity। ठीक है जी। तो एक तो आपको $45 मिल रहे हैं और ये $45 आपको हर साल के एंड पे मिलेंगे और 8 सालों तक मिलते रहेंगे। और फिर जब 8 साल पूरे हो जाएंगे तो वो जो 1000 का आपने ओरिजिनल लोन दिया था जिस पार्टी को, तो वो आपको 1000 एट मैच्योरिटी वो अमाउंट भी वापस करेगा। तो द टोटल अमाउंट would be equal to $45 multiplied by 8 and 1000 that would be received at maturity। और जब हम इन दोनों वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो दैट वुड बी दी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो पहले इस तरह कर लेते हैं कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम ए कह देते हैं और इसको हम बी कह देते हैं। ठीक है जी। तो ए की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो क्या बनेगी, और वो है पीवी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। फॉर्मूला हमने इसका लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था कि क्योंकि 45 रुपीज आर रिपीटेड एवरी 6 मंथ्स, अमाउंट सेम है, रिपीटिशन है और टाइम ड्यूरेशन भी सेम है कि 6 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसके ऊपर एन्युटी का फार्मूला लगाया जा सकता है। क्योंकि एन्युटी वो सीरीज ऑफ पेमेंट्स या सीरीज ऑफ विड्रॉल्स होती हैं, वो सीरीज ऑफ पेमेंट्स या सीरीज ऑफ विड्रॉल्स होती हैं जिनकी अमाउंट सेम हो, जो कि रिपीट हो रही हो और जिनका टाइम ड्यूरेशन भी सेम। तो आर पीवी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस n होल डिवाइडेड बाय i। वैल्यूज हम इसमें प्लेस कर देते हैं। r जो है वो 45 है, 1 माइनस 1 प्लस i जो कि है हमारे पास 0.045 4.5% था, रेज टू द पावर -16 होल डिवाइडेड बाय 0.045। ये आंसर क्या आ रहा है जी? सर 380846 380.846 84
नो सर 846.8। यार हो नहीं सकता, मानने वाली बात लग नहीं रही है। $720 तो टोटल अमाउंट है। मेरा 510 आ रहा है सर। सर 505.5 505.5 आ रहा है। फहद साहब ने कैलकुलेशन नहीं की? लगा हुआ हूँ सर। अच्छा, एक्सक्यूज सर। जी जी। सर वो मेरा एक यूनिट ऑफिसर है, उसका एक्सीडेंट हुआ है सर मोटरवे पे सर, तो वो फैमिली ओहो, के साथ उधर सीएमएच पहुंचा है, तो सर आई हैव टू गो सर, रिक्वेस्ट करनी थी। जी 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 जी। सर 505 आ रहा है सर। 505.5 ठीक है। 0.5 और सर। हाँ जी, और बी जो है वो पीवी ऑफ पार था। अल्लाह खैर करे जी उनके लिए जिनका एक्सीडेंट हुआ। पीवी इज इक्वल टू, हुआ भी मोटरवे पे ही है तो अल्लाह खैर ही करे। पीवी एफई into 1 plus I raised to the power minus n। इसके ऊपर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू जो हमें मिलनी है वो 1000 है, जो कि हमें मैच्योरिटी डेट पे मिलेगी, और 1 प्लस 0 पॉइंट, सॉरी एक हम गड़बड़ कर गए, डिस्काउंट रेट तो ये था तो ये चेंज करना पड़ेगा, 0.0425, और ये 0.0425 हो जाएगा तो ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगी, और 0.0425 रेज़ टू पावर -16। सर 514.8, 514.8। और ये नीचे वाला जो है इसका क्या आंसर आ रहा है? सर 513.7। टोटल वैल्यू कितनी होगी बॉन्ड की? वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वुड बी इक्वल टू 514.8 सर 1 प्लस सही अमाउंट आ जाएगी 513.7। 3.7. The total value of the bond would be
1028 0.5. 0.58. ठीक है जी। तो एक ऐसा बॉन्ड जिसकी पार वैल्यू 1000 है और जो ओवर द लाइफ ऑफ द पीरियड 720 का इंटरेस्ट पे करेगा, मींस एक ऐसा बॉन्ड जिसकी टोटल वैल्यू 1720 रुपए है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो हम लगा रहे हैं, जो उसकी बिड या ऑफर प्राइस जो लगा रहे हैं, वो 1028 रुपए लगा रहे हैं। अगर हम उसके ऊपर 4.25% का या 8.5% का अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अगर इस इन्वेस्टमेंट पे इतना प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं, तो हम इस वाले बॉन्ड की ये प्राइस लगाएंगे। क्लियर है जी? अच्छा, अब अगर ये तो हमने कैलकुलेट की कि अगर हमें YTM जो है वो यील्ड टू मैच्योरिटी अगर गिवन है, अगर यील्ड टू मैच्योरिटी या डिस्काउंट रेट ही कैलकुलेट करना हो, आपसे कहा जाए तो आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं, आप अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए, तो आप फिर इस YTM को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये YTM कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट मैंने ले ली है, आप इसको नोट कर रहा है कोई, या मैं इसको गायब कर दूं? सर अगर स्क्रीनशॉट हो गई है तो बस वो काइंडली आप शेयर कर दें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी सर, नोट हमने कर लिया सर। अच्छा, अब इसमें अ बॉन्ड हैज a $1000 par value, 10 years to maturity, and a 7% annual coupon, and it sells for $985. मार्केट प्राइस भी बता दी, बॉन्ड की पार वैल्यू भी बता दी, नंबर ऑफ पीरियड्स भी बता दिए, भी बता दिए, और जो हमारे पास जो उसका कूपन है, वो कूपन भी हमें उन्होंने बता दिया। और अगर हमने इसका YTM कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, इसके लिए एक मिनट, जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो है YTM is equal to F minus P और F minus P divided by N। ये होल डिवाइडेड बाय N है, P डिवाइडेड बाय N नहीं है, होल डिवाइडेड बाय N है। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन जरा थोड़ी सी लिमिटेड है, प्लस C जो के, और दिस होल is divided by F plus P divided by 2। इसको हम देख लेते हैं कि अगर मैं इसको सर ये होल कैसे डिवाइड होगा सर?
मैं वही मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं अगर वर्ड में ले जाता हूँ तो वहाँ पे जरा थोड़ी सी मेरे पास ऑप्शंस ज्यादा बेहतर जो है वो आ जाएंगी। तो 1 मिनट के लिए मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा बस आप सिर्फ।